इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म की बात करते हैं आज डेटा स्ट्रक्चर में। एक एग्जांपल में लेता हूं, मान लीजिए आपके दोस्त हैं, उन्होंने एक प्रोग्राम लिखा, एक लिंक लिस्ट का यूज करते हुए लिस्ट बेस्ड एक प्रोग्राम लिखा, और आप चाहते हैं कि जो भी उन्होंने प्रोग्राम लिखा लिंक लिस्ट का, आप उसका एक डिलक्स वर्जन बनाना चाहते हैं, बेहतरीन वर्जन बनाना चाहते हैं, प्लस वर्जन बनाना चाहते हैं, जिसे हम डिलक्स लिंक लिस्ट का नाम देंगे। और इसमें क्या किया आपने, जो आपने मित्र ने बनाया हुआ है उसके अलावा आपने एक isEmpty फंक्शन डाल दिया और उसमें जो प्रिंट फंक्शन है उसको थोड़ा सा अपग्रेड कर दिया। तो उसको करने के कुछ तरीके हैं, कुछ नेचुरल तरीके हैं। पहला तो ये है कि आप अपने दोस्त का कोड लीजिए और उसको चेंज कर दीजिए जहां जहां आप चेंज करना चाहते हैं। लेकिन इसमें यह है कि आपका दोस्त इसे पसंद करे ना करे, वो बोलेगा कि आपने मेरा कोड लिया और आपने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया। आई वुड नॉट हैव लाइक्ड द वे यू हैव डन इट। आप जैसे कर रहे हो मुझे पसंद नहीं आ रहा है, या जो भी उनकी मंशा हो। अब हो सकता है कि उनके इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की मांग आए, लेकिन आपने इसमें फेरबदल कर दी है, तब क्या करेंगे? दूसरा तरीका, इसका दूसरा तरीका यह है कि आप एक आपके दोस्त का वर्जन हो और आपका एक वर्जन हो, यानी कि आपके दोस्त ने जो लिखा है और आपने जो लिखा है, और उसके बाद आप ये भी तरीका हो सकता है कि आपने एक और वर्जन बना दिया जिसमें आपने लिखा। इसमें भी थोड़ा सा एक प्रॉब्लम आएगी। देखिए क्या प्रॉब्लम आएगी। पहली चीज तो यह है, एक ही चीज के दो वर्जन हो जाएंगे। अब दोस्त को कुछ दिनों बाद पता चला, रही है तो मैंने गलत लगाया हुआ है, इसको मैं कुछ इस तरीके से लगाता हूं। लेकिन आप तो उनका कोड यूज कर रहे हैं। जब आप उनका कोड यूज कर रहे हैं तो आपको यही जो चेंज है वो यहां करना पड़ेगा, तो कहां कहां चेंज करेंगे? तो इस तरीके की जो दिक्कतें हैं उनको दूर करने के लिए, उनको पार पाने के लिए जो सॉल्यूशन है वो है इनहेरिटेंस। और इनहेरिटेंस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन ऑफ प्रोग्रामिंग का एक सेंट्रल नोशन भी है, यानी कि सेंटर में आता है। इसके बगैर चीजें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की सोचना मुनासिब नहीं हो पाएगा। इसमें इनहेरिटेंस में होता क्या है कि यहां से बताता हूं मैं आपको। जो कोई क्लास ए है उसकी सारी फंक्शनैलिटी आप बी में ले लेते हैं। ए को आप बोलते हैं कि ये सुपर क्लास है या फिर बेस क्लास है, और बी जो है वो आपकी क्लास हो गई, यानी इनहेरिटेड क्लास हो गई या सब क्लास हो गई। सब क्लास, इनहेरिटेड क्लास, ये हो गई आपकी सुपर क्लास या फिर बेस क्लास। अब ये दोनों में, इन तीनों में, ये आपके दोस्त की क्लास हो गई और ये आपकी क्लास हो गई। आपने अपने दोस्त की क्लास को इनहेरिट किया। अब कोई भी चेंज अगर आप इसमें करेंगे ए में, जैसे दोस्त आते हैं बोलते हैं कि मुझे इसमें चेंज करना है, तो वो केवल इसी में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि आपने तो इसको इनहेरिट किया है। यानी आपने ए को इसके अंदर नहीं लिख दिया, बी के अंदर, आपने केवल इनहेरिट किया हुआ, तो चेंज वहां हो जाएगा। तो ये सारे फायदे जो अभी मैंने आपको प्रॉब्लम बताई, जो हम डिस्कस कर रहे थे आपके और आपके दोस्त के बारे में, वो सब हम यहाँ पर दूर कर सकते हैं। इसी तरीके से आपने क्या किया, ए में कुछ फंक्शंस लिखे हुए हैं और आपने इसमें जोड़ा है फंक्शन, तो वो 3 फंक्शन, मान लीजिए एग्जांपल ले रहा हूं, 3 फंक्शन मान लीजिए ए के पास है। हम बात करेंगे अभी, हमने जो लिंक लिस्ट क्लास बनाई थी पहले, और आपने यहाँ पर 3, यहाँ 2 और जोड़ दिए, तो 3 तो ये आपके पास वैसे ही आ गए थे। इसके लिए तो आपको कुछ करना ही नहीं है, मतलब इसके लिए कुछ नहीं लिखना है। लेकिन यहां पर आपने 2 और लिख दिए, तो कुल मिला के बी के पास 5 आ गए, 3 ए के और 2 बी के। तो थोड़ा सा हम इनहेरिटेंस अभी हल्का सा समझे हैं। अब क्या करेंगे कि जो डिलक्स लिंक लिस्ट आप बनाने वाले थे, लिंक लिस्ट से, जो लिंक लिस्ट आपके दोस्त ने बनाई है, आप डिलक्स लिंक लिस्ट बनाने वाले थे, तो उसके लिए मैंने आपसे कहा था कि 2 चीजें आपने जोड़ी, एक तो isEmpty और एक प्रिंट। isEmpty यानी आपने यहां पर अपने क्लास का नाम लिखा, डबल कॉलन के isEmpty लिख दिया और रिटर्न साइज इक्वल टू 0। साइज इक्वल टू 0 होगा तो रिटर्न ट्रू हो जाएगा, बुलियन रिटर्न यहां पर दिख रहा है आपको, रिटर्न ट्रू हो जाएगा, नहीं तो फॉल्स हो जाएगा। इस तरीके से isEmpty, क्या खाली है कि नहीं लिंक लिस्ट, ये चेक हो जाएगा। इसी तरीके से प्रिंट में आपने क्या किया कि जैसी प्रिंटिंग वहां थी, रिकर्शन को लेके आपने इस तरीके से प्रिंट कर दिया। दूसरा तरीका, हेड से शुरू किया आपने,
ध्यान दीजिएगा, हेड के बारे में बात करेंगे अभी। हेड से शुरू किया, एक एक करके आगे बढ़ते रहे जब तक नल नहीं आ गया, मतलब आखिरी नोड नहीं आ गया, आप एक एक करके बढ़ते रहे। इसी तरीके से आपने क्या क्या करेंगे, आप जो क्लास है आपकी डिलक्स क्लास, ये आपकी ए क्लास है जो कि लिंक लिस्ट क्लास है, ये आपकी बी क्लास है जो डिलक्स लिंक लिस्ट क्लास है, और आपने इसके अंदर दो फंक्शन जो मैंने अभी आपको बताया, प्रिंट और यूजएमटी, वो आपने जोड़ दिए। तो अब इसको हम कंपाइल करते हैं, ये वाले को। मान लीजिए कि आपने एक प्रोग्राम लिखा, उसको कुछ इस तरीके से लिख के आपने कंपाइल करने की कोशिश की, लेकिन आप जैसे ही कंपाइल करेंगे आपको एक एरर आ जाएगी। क्या आप सोच सकते हैं क्या एरर आई होगी इसमें? मैंने आपसे कहा था कि मैं हेड के बारे में, इसके बारे में बात करूंगा। तो ये प्रॉब्लम जो आई है, जो एरर आएगी, वो आएगी हेड की। तो हमने जब इनहेरिट कर लिया लिंक लिस्ट को अपने डिलक्स लिंक लिस्ट में, तो हेड की प्रॉब्लम क्यों आ रही है? क्योंकि हमने इस हेड को, हेड यानी कि जो पहले लिंक लिस्ट के पहले मेंबर को जो पॉइंट करता है, यानी कि उसको इंगित करता है, इंडिकेट करता है, उसे हम हेड कहते हैं। तो चूंकि हमने जो लिंक लिस्ट लिखा था पहले क्लासेस में बात की थी, उसमें हेड हमने बनाया था प्राइवेट। अब हम यहां पर इसको एक्सेस करना चाह रहे हैं, किसके थ्रू? डिलक्स लिंक लिस्ट। और हम ये भी कह रहे हैं कि हम इसको इनहेरिट भी कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो प्राइवेट मेंबर हैं बेस का क्लास के या सुपर क्लास के, वो इनहेरिट नहीं होते हैं, वो नहीं होंगे। ओके, इसीलिए अगर आपको याद होगा एक्सेस, जब मैं स्पेसिफायर की बात कर रहा था तो मैंने बार बार बात की थी प्राइवेट पब्लिक, प्राइवेट पब्लिक। प्रोटेक्टेड के बारे में मैं थोड़ा सा ये बोल रहा था कि आगे बात करेंगे। तो ये बिल्कुल सही जगह है उसके बारे में बात करने की। रिस्ट्रिक्टेड, जो रिस्ट्रिक्टेड मोड है उसको थोड़ा सा कम रिस्ट्रिक्ट करते हैं और उसकी जगह हम अलाउ करते हैं आपके किसको? प्रोटेक्टेड को। तो प्रोटेक्टेड अगर हम अपने जो इस क्लास में, ये जो लिस्ट क्लास है, इसके अंदर जो हेड हमने डिफाइन किया था उसको हम प्रोटेक्टेड कर देंगे। तो जो यहां पर इसके अंदर प्राइवेट था, प्राइवेट, उसको हम कर देंगे प्रोटेक्टेड। तो अब हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जो इनहेरिटिंग क्लास होती है, मतलब जो इनहेरिटेड, ये इनहेरिटेड क्लास है, ये इनहेरिटिंग क्लास है। तो जो इनहेरिटिंग क्लास है उसके पास प्राइवेट मेंबर नहीं आ सकते, लेकिन प्रोटेक्टेड मेंबर और पब्लिक मेंबर आ जाएंगे। प्रोटेक्टेड केवल और केवल इनहेरिटेंस के लिए है, यानी कि आपने ऊपर वाली क्लास में अगर प्रोटेक्टेड बना रखा है तो वो केवल इनहेरिटिंग क्लास उसे एक्सेस कर सकती है एज अ पब्लिक वेरिएबल, एज अ पब्लिक फंक्शन। अदरवाइज कोई भी प्राइवेट को तो नहीं कर सकता, प्रोटेक्टेड को कोई और भी नहीं कर सकता, केवल इनहेरिटिंग क्लास कर सकती है, पब्लिक को सब कर सकते हैं। तो थोड़ा सा एक काम करते हैं, जो मैंने अभी बताया इसको समराइज कर लेते हैं। पब्लिक का मतलब, अगर पब्लिक आपने दिया हुआ है तो कोई भी इसे एक्सेस कर सकता है, प्राइवेट कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता, केवल ऑब्जेक्ट ऑफ द सिमिलर क्लास। लेकिन अगर आप प्रोटेक्टेड कर रहे हैं तो केवल ऑब्जेक्ट ऑफ द सिमिलर और इनहेरिटिंग क्लासेस कैन एक्सेस द फील्ड। सिमिलर या इनहेरिटिंग क्लास एक्सेस कर सकते हैं। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, मैंने जो बताया आपको, प्राइवेट, जो कि हमने लिंक लिस्ट में प्राइवेट दे रखा था, वो हम प्रोटेक्टेड करेंगे और सब कुछ ठीक चलेगा। तो अब आते हैं हम अपने मेंबर विजिबिलिटी, मल्टीपल इनहेरिटेंस और क्लास बेस क्लास मेथड पे। अब इनहेरिटेंस तो हमने देखा, अब इससे कुछ सवाल और खड़े हो गए। वो क्या सवाल है? सबसे पहला, क्या सब क्लास या जो इनहेरिटिंग क्लास है वो मेथड और वेरिएबल सुपर क्लास के एक्सेस कर सकते हैं? किस तरीके से हम मल्टीपल क्लासेस को इनहेरिट करेंगे? और हाउ टू एक्सप्लिसिटली कॉल अ मेंबर फंक्शन ऑफ अ बेस क्लास। अगर आपने कोई भी फंक्शन जो आपके बेस क्लास में दिया हुआ है उसको ओवरराइट किया, ओवरराइट मतलब ये है कि मान लीजिए प्रिंट फंक्शन लिखा था, जैसे लिंक लिस्ट में लिखा हुआ था, और आपने क्या किया, जो आपके दोस्त ने प्रिंट लिखा था उसमें उसको दरकिनार करके आपने दूसरा एक प्रिंट लिख दिया। तो दोनों क्लास में से प्रिंट है। अब हम किस प्रिंट को बुलाएंगे? आपके क्लास के प्रिंट को बुलाना है। किसी ने कहा नहीं मुझे तो आपका पसंद नहीं है, आपके दोस्त ने जो लिखा बहुत अच्छा है, तो उसको बुलाना है। तो उसको कैसे बुलाएंगे? तो आपको याद होगा जब हमने ये किया, देखिएगा,
जब हमने इस क्लास डायरेक्ट लिंक लिस्ट को इसके साथ इनहेरिट किया तो यहाँ पर पब्लिक लिखा, यहाँ पर पब्लिक लिखा। तो अब देखिए, जब ये हमने लिखा ना क्लास बी कॉलन पब्लिक ए, ये क्यों लिखा? जब आपके पास क्लास बी है जो इनहेरिट कर रही है ए से, तो आप चाहते हैं कि जो ए में हो वो बी में पब्लिक है तो प्राइवेट बन जाए। कुछ भी कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, पब्लिक है तो प्राइवेट बन जाए, प्राइवेट है तो पब्लिक बन जाए। इस तरीके से आप चाह सकते हैं। आप चाहते हैं कि जो ए के मेंबरान है वो यहां पर, जो पब्लिक मेंबर है वो यहां पर प्राइवेट और प्रोटेक्टेड हो जाए। तो आप क्या करेंगे? समटाइम्स यू वांट टू रिस्ट्रिक्ट टू एक्सेस द वेरिएबल दैट वर पब्लिक इन ए। यहां पर जो पब्लिक थे, मेक देम प्राइवेट और प्रोटेक्टेड इन बी। आप जो पब्लिक होंगे यहां पर वो यहां प्राइवेट और प्रोटेक्टेड हो जाएंगे। यानी कि आप इनहेरिट तो करना चाहते हैं फंक्शनैलिटी लिंक लिस्ट की, लेकिन आप आउटसाइड वर्ल्ड को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, यानी अपने आउटसाइड वर्ल्ड को कुछ नहीं दिखा रहे हैं, उसको आप अपने इंटरनल यूज को यूज करें। तो आप उनको चाहते हैं कि वो प्राइवेट हो। तो इस तरीके से आप पब्लिक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट, इस तीन तरीके से आप दे सकते हैं। ये प्राइवेट है आपका। पब्लिक मतलब ये हो गया कि सारे एलिमेंट जो ए में है, जब वो आप बी में लेके आएंगे तो उसका सेम प्रोटेक्शन लेवल होगा। यानी कि जब आप ए के सामने पब्लिक लिख रहे हैं, इसका मतलब ए के जो भी प्रोटेक्शन होंगे वो सब बी में आ जाएंगे। ए का जो प्राइवेट होगा यहाँ प्राइवेट हो जाएगा, जो प्रोटेक्टेड है वो प्रोटेक्टेड हो जाएगा। यानी कि एलिमेंट्स इन ए हैव सिमिलर प्रोटेक्शन इन बी, जैसा था। अगर आपने बाई चांस यहां पर प्रोटेक्टेड लिख दिया तब क्या होगा? प्राइवेट एलिमेंट्स ऑफ ए रिमेन्स प्राइवेट। जो प्राइवेट है ए वाले वो तो बी में प्राइवेट रहेंगे, लेकिन जो प्रोटेक्टेड होंगे और जो पब्लिक होंगे, प्रोटेक्टेड होंगे और पब्लिक होंगे, वो दोनों के दोनों क्या बन जाएंगे? वो प्रोटेक्टेड बन जाएंगे। यानी कि आपने यहां पर अगर प्रोटेक्टेड लिख दिया तो प्रोटेक्टेड लिखते ही ए के प्राइवेट तो खैर प्राइवेट ही रहेंगे, लेकिन जो पब्लिक और प्रोटेक्टेड है वो यहां पर प्रोटेक्टेड हो। और जब आप प्राइवेट लिखेंगे तो जो भी ए में होगा, यहां प्राइवेट लिख दिया ना आपने, जो भी ए में होगा, चाहे पब्लिक हो, प्राइवेट हो या तीसरा जो अपना वर्जन है, आप तीनों के तीनों यहां पर क्या हो जाएंगे? प्राइवेट हो जाएंगे। तो ये बहुत गंभीर है। आप ऐसा इसलिए करना चाहते हैं कि आप अपनी पूरी फंक्शनैलिटी जो इनहेरिटिंग क्लास बना रहे हैं या डिलक्स लिंक लिस्ट बना रहे हैं, वो आप इस तरीके से बना रहे हैं कि उसको बिल्कुल छुपाना चाहते हैं सब कुछ, केवल आउटसाइड वर्ल्ड को कुछ नहीं फंक्शन नहीं दिखाना चाहते, केवल ऑब्जेक्ट देना चाहते हैं और बोलते हैं कि इसको एक्सेस करें। अब मल्टीपल इनहेरिटेंस की बात हम कर लेते हैं थोड़ी सी। मल्टीपल इनहेरिटेंस मतलब ये होता है, मान लीजिए आपने अभी तक क्या किया, ए और ये आपने बी, आपने ए की सारी चीज बी में इनहेरिटेट कर ली। ए आपके दोस्त ने बनाया था। अब आपका एक और दोस्त आया जिसे हम सी कहते हैं, उसने भी कुछ बना लिया। आप कहते हैं अरे इसकी फंक्शनैलिटी तो मैंने ले ली, चलिए मैं इसकी भी फंक्शनैलिटी ले लेता हूं, इस सी की भी फंक्शनैलिटी ले लेता हूं। तो मैं ए बी और ए सी और सी बी, यानी कि बी ए से भी कुछ ले रहा है, सी से भी कुछ ले रहा है, यानी इसे हम कहते हैं मल्टीपल, एक से ज्यादा से इनहेरिट हो रहा है। कौन? बी, मतलब ए और सी दोनों इनहेरिट हो रहे हैं और बी इनहेरिटिंग क्लास है जो ए और सी दोनों को कर रहे हैं। तो ए और सी बी के लिए क्या क्लासेस हो गई? ये आपकी बेस क्लास या सुपर क्लास हो गई। और ए और सी दोनों के लिए बी आपका इनहेरिटिंग क्लास हो गया, या फिर आपका जो चाइल्ड क्लास है उसे हम कहते हैं कि ये बी हो। तो ये तो मैंने आपको बता दिया मल्टीपल इनहेरिटेंस। इसके बारे में ध्यान दीजिएगा कि इसको यूज ना करें। ये सबसे बड़ी दिक्कत थी आपके C++ की, जो कि जावा ने हटा दी। जो जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, ये नेचुरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, यानी कि ये प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। तो इसमें आपने बिल्कुल हटा दिया। और जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस होता ही नहीं है, इसमें इंटरफेसेस होते हैं, इंटरफेसेस, और वो इनहेरिट करने पड़ते हैं। तो जो प्योर एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस होती हैं, इस टाइप की चीज आपके जावा में चीजें बनी है। तो ये आप समझ गए होंगे कि अभी इसको यूज नहीं करना है। अब देखिए तीसरी चीज जो हमने अभी इस सेक्शन में देखी थी कि हम बेस क्लास के मेथड्स को कैसे कॉल करें। जैसे आपने अपने दोस्त के प्रिंट को चेंज कर दिया, आपके दोस्त ने भी तो प्रिंट लिखा हुआ है,
अब कोई कहता है कि चलिए मैं आपका फंक्शन यूज करता हूं, तो वो तो आपके ऑब्जेक्ट से कर लेगा, आपने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएगा, वो ऑब्जेक्ट डॉट करेगा तो आपका प्रिंट आ जाएगा। लेकिन कोई कहता है नहीं, हमें तो एक काम करिए आप, हमें तो ए का प्रिंट दिखाइए या हमें तो सी का प्रिंट दिखाइए। तब आप क्या करेंगे? तो उसका तरीका C++ में ये है कि आप क्लास का नाम यहाँ लिखेंगे, डायरेक्ट यहाँ क्लास का नाम लिखेंगे, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर निकालेंगे और लिखेंगे और यहाँ पर फंक्शन का नाम लिख देते हैं। यानी कि अगर आप अपनी क्लास में, ये देखिए आपने डिलक्स क्लास बनाया था ना, उसके अंदर प्रिंट लिखा था, उस क्लास के अंदर आप सीधा यहाँ पर वो क्लास लिखे जो आपने बेस क्लास मानी हुई है, कौन सी, लिंक लिस्ट, और उसमें डबल कोलन करके प्रिंट लिख देंगे और यहाँ पर राउंड को ब्रैकेट्स दे देंगे, तो ये अपने आप जाएगा और किसको कॉल करेगा? ये जाके कॉल करेगा लिंक लिस्ट के प्रिंट को, ये वाले प्रिंट को कॉल नहीं करेगा। ये मत समझिएगा कि ये प्रिंट अंदर है और ये प्रिंट बाहर है तो ये रिकर्शन में चला जाएगा, ऐसे घूमता चला जाएगा ना। ये इसका मतलब ही ये है, स्कोप रेजोल्यूशन बता रहा है कि ये कहां पर जाएगा, उस प्रिंट पे जाएगा जो लिंक लिस्ट में दर्ज है। अब क्लास रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहे थे। क्लास एक, अब इनहेरिटेंस की बात हो गई, ए बी, जो ए और बी के बीच में हमने देखा क्या इनहेरिटेंस का तरीका था, बी ए को इनहेरिट कर रहा था, इस तरीके से बी सी को इनहेरिट कर रहा था। तो कुछ रिलेशनशिप इसमें बनती है, कुछ रिलेशनशिप बनती है, वो इस तरीके की है। एक तो इज अ रिलेशनशिप, एक इज अ रिलेशनशिप है, एक एज अ रिलेशनशिप है और एक हैज अ रिलेशनशिप है। इन तीनों के बारे में बात करेंगे। इज अ रिलेशनशिप मतलब यह है कि बी इज ए, बी इज एन ए, ऐसे कह सकते हैं। बी आपने जो बनाई है वो ए है, यानी कि ज्यादा स्पेसिफिक वर्जन है ए का। बी में ए से ज्यादा फंक्शनैलिटी है क्योंकि बी ए तो है ही है और उसकी खुद की फंक्शनैलिटी है। जैसे मैंने कहा बिल्ली, बिल्ली मैमल है, मैमल तो है लेकिन बिल्ली की कुछ स्पेसिफिक जो उसकी प्रॉपर्टीज हैं वो भी उसमें है बिल्ली की। तो इसे इस तरीके से हम ये इज अ रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं। लेकिन ये तो बात हो गई फिलॉसफी की। जो असली हमारा मुद्दा है प्रोग्रामिंग का और या डेटा स्ट्रक्चर का, वो ये है कि हम इज अ रिलेशनशिप को पब्लिक इनहेरिटेंस से इंप्लीमेंट करते हैं, पब्लिक इनहेरिटेंस से। अब एज अ देखिए, बी एज ए या बी एज एन ए, इसका मतलब ये है, इट रिफर्स टू इंप्लीमेंटिंग अ क्लास बी यूजिंग द फंक्शनैलिटी ऑफ ए, यानी कि ए की फंक्शनैलिटी को लेके बी इंप्लीमेंट किया जा रहा है। जैसे आपने कहा बेड, बेड है, आप उसको यूज करें काउच की तरह, यानी आप क्या कर रहे हैं कि अगर कोई काउच है, किसी का काउच है, आप बोलते हैं कि चलिए मैं उस पर सो जाऊंगा, तो आप एज अ बेड यूज कर रहे हैं। कोई बोलता है कि आप ये काउच है, इस पे आप मैं बैठना चाहता हूं, तो वो काउच को एज अ चेयर यूज कर रहा है। तो इस टाइप की फंक्शनैलिटी जो होती है उसे हम कहते हैं बी एज एन ए, यानी काउच एज एन चेयर एंड काउच एज अ बेड। तो एक ही काउच बेड की तरह भी इस्तेमाल हो रहा है, एक ही काउच चेयर की तरह भी इस्तेमाल हो रहा है। तो इसको यहां तक फिलोसफी हो गई। असली मुद्दा यह है कि इसको इंप्लीमेंट जब करेंगे तो प्रोटेक्टेड या प्राइवेट इनहेरिटेंस से करेंगे। हैज अ, बी हैज ए, यानी बी ए को कंटेन करता है। अब जैसे मैंने कहा कि कार हैज अ रेडियो, यानी कार के अंदर रेडियो होता है, रेडियो की अलग फंक्शनैलिटी होती है। लेकिन क्या है कि कार के अंदर कोई रेडियो स्टेशन थोड़ी ना है, कार के अंदर कोई रेडियो स्टेशन नहीं है। तो हैज अ रिलेशनशिप ये कोई इनहेरिटेंस रिक्वायर नहीं करता है। ये सिंपली क्या करता है कि आप उस, इट इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग अ मेंबर वेरिएबल ऑफ टाइप बी इन ए, यानी कि बी के अंदर आप टाइप ए, क्लास ए का टाइप बना दीजिए, इसे हम इज अ, हैज अ और एज अ रिलेशनशिप कहते हैं। तो होपफुली आपको पॉलीमॉर्फिज्म इनहेरिटेंस का थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा। अभी और भी बात करेंगे, एक और सेशन है इसका। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।